इंतजार था इस पल का, सबको मतलब सबको, कि कब पेश हो ज्ञानवापी के सर्वे की रिपोर्ट और कब रिपोर्ट में लिखी हुई बातें सामने आ जाएं। तो कुछ सूत्रों के हवालों से, कुछ बयानों के दरीचों से छनकर सामने आया है कि कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या फरमाया है। तो सुनिए, कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को बताया है कि ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं मिलॉर्ड, जो खुद गवाही देते हैं कि ज्ञानवापी का नाता तो सनातनियों से है। तो सबूत नंबर 1, शिवलिंग। ये वही शिवलिंग हो सकता है जिसको लेकर हंगामा बरपा है और जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है। और एग्जैक्टली मैंने यही चीज देखी है, मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसको खंडित किया गया है। पर हाँ, ये वीडियो जो है मैंने यही चीज देखी है और इस वजू खाने के पीछे से एक रास्ता जा रहा है इसके नीचे तक, तो अब उसको खुलवाने की मांग होगी कि उसको खोला जाए और देखा जाए कि शिवलिंग कितनी। कहा गया कि ये 12 फीट और कुछ बताया जा रहा है, कितना है आप लोग क्या जाने? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा होगा और इसका 4 फीट का डाया है, 4 फीट का डाया है और करीब 2.5 से 3 फुट ऊंचा होगा। तो अभी और नीचे कितना जा रहा है ये तो जब नीचे की दीवार खुलेगी तब पता चलेगा। पुरानी जितनी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता है वजू करने के लिए, उसमें फव्वारे आज भी आपको बहुत सी मस्जिदों में नजर आएंगे। तो फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग कह देना, ये कहाँ से, ये अकल में भी बात नहीं समाती है और हकीकत भी ऐसी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है और इस्तेमाली हालत में। अब ये इधर कुछ दिनों से वो पाइप उसके ख़राब होने की वजह से वो निकल गया और इधर उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, तो ये फव्वारा है। सबूत नंबर 2, खंडित मूर्तियां। सर्वे के मुताबिक मालूम चला है कि ज्ञानवापी के भीतर खंडित मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष साबित करते हैं कि कभी यहाँ मंदिर रहा होगा। सबूत नंबर 3, देवताओं की कलाकृतियां। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों के मिलने की बात भी सर्वे में कही गई है। यही बात 4-6 रोज पहले वीडियोग्राफर विभाष दुबे ने भी बताई थी। कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी, जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है, जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ, श्रृंगार कौली स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ है? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे। सबूत नंबर 4, कमल की कलाकृति। सर्वे के मुताबिक ज्ञानवापी के भीतर की दीवारों पर कमल की कलाकृति मिली है। ये बात भी विभाष दुबे ने आज तक के कैमरे पर बताई थी। जो माला की लड़ियां बनी हुई थी तोरण द्वार के, ऐसा महसूस होता था जैसे तोरण द्वार पे जो चीजें कटिंग बनी होती है वो सारी चीजें वहां दिख रही थी। इवन यही नहीं, जो शिलापट वहां रखे गए थे उसके नीचे वाले भाग में भी कुछ चीजें ऐसी समझ में आई कि वहां पे भी कुछ बना हुआ है। शिलापट किसका, मस्जिद के एरिया में या श्रृंगार गौरी के? श्रृंगार गौरी वाले एरिया में। क्या दिखा आपको? उसमें जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं। सबूत नंबर 5, शेषनाग की कलाकृति। सर्वे करने गए लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ज्ञानवापी के भीतर शेषनाग की कलाकृति है। हालांकि शेषनाग भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर ही विश्राम करते हैं और भगवान शंकर के गले में शेषनाग के छोटे भाई वासुकी लिपटे रहते हैं, मगर रिपोर्ट में शेषनाग ही कहा गया है। कृति पड़ी हुई थी जो कि शेषनाग का अवशेष टाइप की दिखाई दे रही थी, जो ऐसे फन टाइप के उसके 3-4 बने हुए थे, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है। यानी ये जो श्रृंगार गौरी है उसके पहले एक टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ था। हाँ। जो लग रहा था कि शेषनाग का अवशेष होगा, ये ऊपर का फन टाइप का टूटा हुआ है। जी ठीक है। सबूत नंबर 6, नागफनी की आकृति। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया है कि दीवारों पर नागफनी की आकृति भी मिली है। आपको बता दें कि नागफनी के फूल से शिव की पूजा की जाती है, इसीलिए शिव मंदिरों में अक्सर नागफनी के पौधे लगाए जाते हैं और शिव मंदिरों की दीवारों पर नागफनी के दृश्य उकेरे जाते हैं। सबूत नंबर 7, मंदिर का मलबा। जानकारी के मुताबिक
भीतर मंदिर का मलबा भी मिला हुआ है। सबूत नंबर 8, दीवार में ताखा। मंदिरों में अक्सर ताखा बनाए जाते हैं जिसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है। इसे अरवा, आला, ताखा अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सबूत नंबर 9, दिए का सबूत। जानकारी के मुताबिक सर्वे की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि भीतर दिए जलाए जाते थे, ऐसे सबूत मिले हैं। सबूत नंबर 10, दीवारों में सनातन संस्कृति के निशान। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे निशान मिले हैं जिनसे कहा जा सकता है कि इस जगह का सनातन संस्कृति से जुड़ाव रहा है। ये नक्शे के अनुसार दर्शाई गई हैं, वो वीडियो के स्किल ड्राफ्टमैन थे, उनके द्वारा पूरे परिसर की ड्राफ्टिंग की गई है, नक्शा बनाया गया है, वो भी उसके साथ रिपोर्ट के साथ अटैच करके फाइल की गई। अब रिपोर्ट जज साहब के पास है। उम्मीद कीजिए कि कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर जब फैसला देगी तो ज्ञानवापी का सच सामने आ सकेगा। वाराणसी से चित्रा त्रिपाठी, अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।